चलिए ध्यान दीजिए, 11th के मैथमेटिक्स में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डेली हम आके लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं ताकि कम से कम आपको चैप्टर का नाम पता चले। बहुत सारे बच्चे को पूछ देता है कोई, मैथ में क्या पढ़ाई हो रहा है, पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे हैं। तो इतना बार हम लिखेंगे कि कम से कम चैप्टर का नाम याद रहे कि हाँ ये चीज पढ़ने का था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब नियामक ज्यामिति। ज्यामिति इसमें आपको चैप्टर्स जो चल रहा था, हाँ कोनिक सेक्शन के अंतर्गत पाराबोला है ना, इसमें चैप्टर्स आपका पाराबोला चल रहा था। पाराबोला हिंदी में इसको परवलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परवलय। इसका एक लेक्चर हो चुका है ना। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग यह जान चुके हैं कि पाराबोला कैसी ज्योमेट्री होती है। पाराबोला के बारे में बोले थे कि पाराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन which are equidistant from a fixed point and a fixed line। बस ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, एक बार रिवीजन कर देते, हल्ला करने की जरूरत नहीं। पाराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन which are equidistant from a fixed point and a fixed line। The fixed point is called focus of the parabola and the fixed line is called directrix of the parabola। मतलब पाराबोला किसी समतल में उन सभी बिंदुओं का समूह होता है जिसका कि किसी नियत बिंदु और नियत रेखा से दूरी हमेशा समान होता है। उस नियत बिंदु को उस पाराबोला का नाभि कहते हैं, फोकस कहते हैं, और उस नियत रेखा को पाराबोला का नियता कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे टर्म थे पाराबोला से रिलेटेड, है ना। इसमें सबसे पहले हम लोग एक्सिस ऑफ पाराबोला पढ़े थे। एक्सिस क्या होता था कि वैसा लाइन जो पाराबोला के फोकस से जाए और डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर हो। बस समझिए, रट्टा नहीं मारना है। इन्हें की बोले एक्सिस पर कर रहा है, रट्टा नहीं, बस समझना है चीजों को, है ना। एक्सिस क्या था? वैसी लाइन जो पाराबोला के फोकस से जाए और डायरेक्ट्रिक्स पे क्या हो? परपेंडिकुलर हो, लंब हो, उसको हम लोग पाराबोला का एक्सिस बोले थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे वर्टेक्स ऑफ द पाराबोला। तो एक्सिस पाराबोला को जहां पे कट करती है, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्सिस एंड पाराबोला इज कॉल्ड क्या? वर्टेक्स ऑफ द पाराबोला। क्लियर है ना। उसके बाद हम लोग पढ़े थे हाँ कॉर्ड ऑफ द पाराबोला, परवलय की जीवा। तो परवलय के किन्हीं भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड परवलय की क्या कहलाती थी? जीवा, कॉर्ड कहलाती थी। और वैसी जीवा जो परवलय के फोकस से पास करे उसको फोकल कॉर्ड कहते थे। वैसी जीवा जो एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो उसको डबल ऑर्डिनेट बोलते थे। और वैसी जीवा, वैसा कॉर्ड जो एक्सिस पे परपेंडिकुलर भी हो और फोकस से जाए उसको लैटस रेक्टम बोले थे। याद है? नाभि लंब जीवा, एक नाम से स्पष्ट है। नाभि मतलब वो फोकस से जा रहा है और वो परपेंडिकुलर है एक्सिस पर, और जीवा है, इसीलिए उसका नाम पड़ गया नाभि लंब जीवा। देखिए बहुत चीजों के नाम में ही बहुत सारा चीज छुपा रहता है ना। इसे नामकरण उसी प्रकार से किया ही जाता है किसी चीजों का, ताकि उससे कुछ ना कुछ उसका मीनिंग निकले। बात समझे? ये सब पाराबोला से रिलेटेड टर्म था। उसके बाद हम लोग पढ़े थे इसमें, है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन पाराबोला का। पाराबोला का टोटल 4 फॉर्म है। एक है राइट हैंडेड पाराबोला, दूसरा लेफ्ट हैंडेड, अपवर्ड, डाउनवर्ड। सबसे पहला हम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े थे राइट हैंडेड पाराबोला। क्लियर? उसमें मैंने एक ऐसा पाराबोला को कंसीडर किया था, माना था, जिसका फोकस A0 था और डायरेक्ट्रिक्स x बराबर -a। जो लेट आ रहे हैं कृपया इधर भी सीट खाली है, उधर कोना में मत घुसिए, बहुत सीट इधर खाली है। एगो तो टाइम से तुम लोग आता नहीं है, और है ना, बात समझ में आ गया है ना। तो ये बोल रहे थे कि हम लोग ऐसे पाराबोला को कंसीडर किए थे जिसका फोकस A0 था और डायरेक्ट्रिक्स x बराबर -a।
उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन जब मैंने प्राप्त किया तो आया वाई स्क्वायर बराबर 4ax, वाई स्क्वायर बराबर, वो रिप्रेजेंट करेगा राइट हैंडेड पैराबोला का जहां की a ग्रेटर देन 0 था, उसका फोकस a0, वर्टेक्स 0 0, एक्सिस x एक्सिस, दैट इज इक्वेशन y बराबर 0, डायरेक्ट्रिक्स x बराबर -a, लाइन होगा डायरेक्ट्रिक्स, है ना। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम भी कैलकुलेट किए थे 4a, वही चीज अभी पूछे थे उस बच्चा से कि लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, तो कहता सर हिंदी में बोलिए, तो बोले नाभि लंब जीवा की लंबाई, तो यो नहीं बताया, चला तो रहा था मोबाइल, है ना, तो कैसे बताएगा, रिवीजन करेगा तब ना, न घरे पर पढ़ता नहीं यहाँ रिवीजन करता है, तो गड़बड़ तो होगा, है ना। ये सब देखिए आपका काम है कि जो चीजें हो चुकी है उसको हम रिवीजन करके आए, अरे टीचर को करवाना पड़ रहा है, ये तो गड़बड़ बात है, ये तो फिर लगता है सीरियल वाला हो गया कि पिछले एपिसोड में आप लोग ये सब देखे थे, अब चलिए आगे, है ना, तो ये तो फिर याद दिलाना पड़ता है, तब लगता है कि हाँ आगे चीज पढ़ेगा, है ना। तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 4a हुआ था, और लेटर सेक्टम का जो इक्वेशन था वो डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन का उल्टा, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x बराबर -a, तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम का x बराबर a, वो हमेशा रहेगा चारों पैराबोला के फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म अगर आप अच्छे से समझ गए होंगे, फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म, तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ को समझने में ज्यादा परेशानी नहीं। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, जिसको सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे। लेफ्ट हैंडेड, हेडिंग लगाइए, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, पैराबोला, इसको हम लोग कह सकते हैं सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म, सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए अब हम लोग लेफ्ट हैंडेड पैराबोला का, है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन ज्ञात करेंगे। इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन ज्ञात करेंगे लेफ्ट हैंडेड पैराबोला का, क्लियर। चलिए लेफ्ट हैंडेड पैराबोला मतलब इधर, इसमें पैराबोला का मुंह किधर खुला हुआ रहेगा, लेफ्ट साइड की ओर। चलिए हम लोग यहां पर फिर कंसीडर करते हैं एक पैराबोला को, लेफ्ट हैंडेड मतलब हम लोग इसको ऐसे बनाए, ठीक बना, चलो नहीं बना तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मान लेंगे, मानने पर तो दुनिया टिका है ना, मानने पर तो लोग पत्थरों को भगवान मान लेता है ना जी, सही बात बोले ना। हाँ हाँ चलो चलो, यही लेफ्ट हैंडेड पैराबोला का फिगर है, ये x हो गया, x डैश हो गया, ये y हो गया, y डैश, ठीक है। यहां पर एक डायरेक्ट्रिक्स, ये लाइन इधर मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स, ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स, बस और इधर भी लिखे, रुकिए, एक डायरेक्ट्रिक्स ये लाइन हम लोग मान लेंगे। देखो अगर पैराबोला का मुंह इधर खुला था तो डायरेक्ट्रिक्स इधर था, है ना, ये क्या है डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स है जिसको नियता बोले, इसका इक्वेशन हो जाएगा x बराबर a, क्लियर। ये यहां पर हो जाएगा क्या, वर्टेक्स 0 0, ऑरिजिन लिए हैं, फोकस ले लीजिए समान दूरी पर, समान दूरी पर क्या ले लीजिए फोकस, मान लेते ये क्या हो गया फोकस, ये f हो गया -a और क्या 0, ठीक है। फिर उसी प्रकार से p कोई आर्बिट्री पॉइंट लेना पड़ेगा, है ना, p कोई आर्बिट्री पॉइंट ले लिए, किस पर, पैराबोला पर, ये x बाई आर्बिट्री पॉइंट है ना, तब pf, और यहां से ये परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा pm, तो m का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये हो जाएगा a, x कोऑर्डिनेट a होगा और y कोऑर्डिनेट y होगा, y होगा a y। फिर वही कहानी करना है, pf बराबर pm, पैराबोला के डिफिनेशन से, पैराबोला का डिफिनेशन यहीं पर है ना कि पैराबोला किसी समतल में उन सभी बिंदुओं का समूह होता है जिसका कि किसी नियत बिंदु और नियत रेखा से दूरी समान। ये भाई नियत बिंदु था जो कि फोकस है और नियत रेखा है, तो पीएफ बराबर क्या पीएफ। चलिए हम लोग यहां पर लिखेंगे लेट अस कंसीडर
लेट अस कंसीडर ए पाराबोला, हम लोग एक पाराबोला पर विचार करते हैं। कंसीडर करना मतलब लेट अस कंसीडर ए पाराबोला, पाराबोला हुज, हुज मतलब जिसका, है ना, हुज फोकस, जिसका फोकस जो है, हुज फोकस इज एफ माइनस ए और क्या 0, एंड डायरेक्ट्रिक्स, एंड डायरेक्ट्रिक्स, एंड डायरेक्ट्रिक्स इज द लाइन, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, लाइन है, डायरेक्ट्रिक्स इज द लाइन एक्स बराबर कितना ए। मान लिए क्या माने, पाराबोला का फोकस माने और क्या माने, डायरेक्ट्रिक्स माने। अब हम लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे लेट पी कोई आर्बिट्री पॉइंट है, लेट पी एक्स वाई, लेट पी एक्स वाई बी एनी आर्बिट्री पॉइंट, आर्बिट्री पॉइंट, आर्बिट्री पॉइंट मतलब माना गया पॉइंट, आर्बिट्री पॉइंट है किस पर, हाँ पाराबोला पर, ऑन द पाराबोला, पाराबोला पर ये कोई आर्बिट्री पॉइंट मान लिए, मान लिए। तो उसके बाद फिर लिखेंगे ड्रो, है ना, ड्रो नाउ, या हाँ, अब उसके बाद हम लोग करेंगे नाउ ड्रो, है ना, पीएम परपेंडिकुलर, पीएम क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किस पर, डायरेक्ट्रिक्स पर, किस पर बाबू, डायरेक्ट्रिक्स पर, डायरेक्ट्रिक्स मतलब नियता पर, पीएम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, इसलिए कोऑर्डिनेट ऑफ, एकदम सेम उसी बेसिस पे कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ चीजें क्या है अंतर है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट कितना m, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट m इज, m पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a और कितना y। अब हम लोग पाराबोला के डिफिनेशन से, पाराबोला के डिफिनेशन से अब लिखेंगे बाय द डिफिनेशन ऑफ पाराबोला, बाय द डिफिनेशन ऑफ पाराबोला, पाराबोला के डिफिनेशन से, है ना, बाय द डिफिनेशन ऑफ पाराबोला हम लोग कह सकते हैं वही कहानी पीएफ बराबर पीएम, तो पीएफ स्क्वायर बराबर भी पीएम स्क्वायर होगा, पीएफ स्क्वायर बराबर भी पीएम स्क्वायर होगा। पीएफ का मान निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, हो जाएगा एक्स प्लस कितना ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, पीएम स्क्वायर बोलो, पीएम स्क्वायर बोलो, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई का होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कीजिएगा, पाराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन आपका आ जाएगा। क्लियर है, जल्दी सॉल्व करके लाइए, आ जाएगा वाई स्क्वायर बराबर -4ax, एकदम सेम प्रक्रिया है, कहीं कोई गड़बड़ ज्यादा नहीं है। क्या जी कितने दिन पर आए हो तुम, 1.5 मंथ के बाद, तब आती 12th में डायरेक्ट, 1 मंथ और बाद है, तो पढ़ाई का मजाक बना लिया है। कहा थी 1.5 मंथ, क्या प्रॉब्लम था, डेंगू पॉजिटिव था, निगेटिव होने में 1.5 मंथ लग गया ना। इसीलिए कहते हैं है ना कि स्टूडेंट को 2 ही चीजों पर ध्यान देना चाहिए, एक पढ़ाई पर, दूसरा अपने स्वास्थ्य पर, ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी दुनिया का कोई भी चीज जो है वो आपके लिए है ना प्राथमिकता नहीं है, वो मायने नहीं रखता है। आप अपने शरीर पर ध्यान दीजिए अच्छे से और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, आलतू फालतू चीजों पर नहीं ध्यान। बढ़िया खाओ पियो, एकदम इम्यूनिटी पावर बढ़िया रखो कि मच्छर काटे डेंगू वाला तो वही मर जाए, हाँ है ना, इतना इम्यूनिटी पावर मजबूत रखो। क्या जी, तो एगो मच्छरों काट लेता है ना जी, इम्यूनिटी पावर मैडम मजबूत रखो। कहेगा सर मजाक उड़ा रहे हैं, आपको होगा तब समझ में आएगा। अरे तो हम लोग को होता भी है तो 1 आध सप्ताह में लगभग रिकवर कर लेते हैं ना, देखिए
कॉन्फिडेंस डेवलप होना चाहिए। 1 सप्ताह बहुत है, 1.5 महीना 2 महीना थोड़ा। 1.5 महीना 2 महीना अगर झूल रहे हैं, इसका मतलब कि आपके शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़िया नहीं है। अब तो हमारा बायोलॉजी पढ़ावे लग रही है, व्हाइट सेल खत्म हो गए कि रेड सेल, इतने हमारा पता चले बाबू, हम तो मैथ के आदमी है ना। चलो ध्यान दो, इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर बराबर ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax। ये तो जीरो आ जाएगा, वाई माइनस वाई जीरो का कितना स्क्वायर, ये जीरो ही रहेगा। कुछ चीजें कैंसिल हो रही है आपको, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया। देखिए रिजल्ट आपका आ गया, वाई स्क्वायर बराबर माइनस 4ax, है ना, वाई स्क्वायर बराबर माइनस 4। यही लेफ्ट हैंडेड पैराबोला का इक्वेशन आया। फिर जहां की ए यहां भी जीरो से क्या है, बड़ा है, ए क्या है, जीरो से बड़ा है। क्लियर, वाई स्क्वायर बराबर कितना, माइनस 4ax। देखिए राइट हैंडेड पैराबोला और लेफ्ट हैंडेड पैराबोला में बस इतना ही फर्क हुआ। उसका इक्वेशन आया था वाई स्क्वायर बराबर 4ax और इसका इक्वेशन आया वाई स्क्वायर बराबर माइनस 4x। इसके अलावा और क्या क्या चीज चेंज करेगा समझिएगा। उसका राइट हैंडेड पैराबोला का सब चीज लिखा है, फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, हला, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, उसका इक्वेशन। तो देखो क्या क्या चेंज करेगा, मैं आपको फिगर की मदद से उसको सिखा रहा हूं, शांत रहो। सबसे पहला काम, इसका फोकस चेंज कर जाएगा। उसका फोकस अगर a0 था तो इसका फोकस माइनस a0। पहला अंतर समझा। इसका वर्टेक्स में कोई चेंजिंग नहीं है, उसका भी वर्टेक्स ऑरिजिन था, इसका भी वर्टेक्स ऑरिजिन है, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन में चेंजिंग आएगा, उसका डायरेक्ट्रिक्स x बराबर माइनस a था, इसका x बराबर a। क्लियर, एक्सिस में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, वहां भी एक्सिस x एक्सिस था, यहां भी एक्सिस x एक्सिस, जिसका इक्वेशन y बराबर 0 होता है, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम में कोई चेंजिंग नहीं आएगा 4a, लेकिन उसके इक्वेशन में चेंजिंग आएगा। अंतर समझिए, हाँ, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम में कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम पैराबोला का कितना सिखा है, 4a, लेकिन राइट हैंडेड पैराबोला का लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम का इक्वेशन x बराबर a, इसका x बराबर माइनस, मतलब जो डायरेक्ट्रिक्स था वो हो गया इक्वेशन लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम का, जो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम का वो डायरेक्ट्रिक्स। अंतर समझा क्या क्या चेंजिंग होगा, तो सारा चीज लिख दे। चलो ऊपर करें इसको, हैंड्स देखो नीचे कीजिए, चटवा भी तक ना लिख, लिख आप पे बनेगा, जल्दी लिखो। इसका सारा चीज फिर समरी हम लोग लिख रहे हैं। अरे ऊपर चलिए, अब हम लोग यहां पर लिखेंगे हेंस इस प्रकार, ध्यान दीजिए, हेंस या 10 इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर बराबर माइनस 4ax रिप्रेजेंट ए लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। वाई स्क्वायर बराबर माइनस 4ax, भेयर जहां लिख देते हैं, वाई स्क्वायर बराबर माइनस 4ax, भेयर जहां की a ग्रेटर देन 0 रिप्रेजेंट ए लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। हुज मतलब जिसका, देखो क्या क्या सारा चीज लिख रहे हैं। सबसे पहले है ना फोकस, हुज फोकस जो होगा, हुज फोकस इज एफ माइनस ए और क्या 0, यही सब लिखने के लिए आएगा सारा चीज, और सबको लिखने के लिए आना चाहिए। उसका दूसरा वर्टेक्स, क्या बाबू, वर्टेक्स है ना, हुज वर्टेक्स इज कितना ऑरिजिन 0 0। तीसरा डायरेक्ट्रिक्स,
तीसरा क्या बाबू, डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स इज द लाइन, डायरेक्ट्रिक्स इज द लाइन, है ना। एक्स बराबर कितना, ए, ये ना कर गया ना। चौथा एक्सिस, एक्सिस इज द, एक्सिस इज द लाइन, है ना। y बराबर कितना, 0, या एक्स एक्सिस इज द एक्स एक्सिस कह सकते हैं। हुज इक्वेशन y बराबर क्या, 0। और पांचवा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम की लंबाई, नाभि लंब जीवा की लंबाई 4a, एंड हुज इक्वेशन, एंड हुज इक्वेशन, उसका इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन का उल्टा, हुज इक्वेशन इज x बराबर कितना, माइनस। इतना सारा चीज आपको रिप्रेजेंट होना चाहिए। जैसा ही आपके कंप्यूटर में ये जाए कि y स्क्वायर बराबर -4ax, आपका कंप्यूटर समझ रहे ना, है ना। तो ये तुरंत आपको होना चाहिए कि लेफ्ट हैंडेड पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, फोकस होगा -a0, वर्टेक्स 0 0, डायरेक्ट्रिक्स लाइन होगा x बराबर a, एक्सिस x एक्सिस होगा जिसका इक्वेशन y बराबर 0, है ना। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a एंड हुज इक्वेशन x बराबर माइनस। क्लियर। चलिए अब हम लोग अपवार्ड पाराबोला के बारे में पढ़ेंगे इसी प्रकार से, जो कि पाराबोला का थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म है। कितना स्टैंडर्ड फॉर्म है, थर्ड स्टैंडर्ड। देखिए कभी कभी आपको करेगा क्या कि कोई पाराबोला का इक्वेशन दे देगा और उसका कहेगा सारा चीज लिखिए, फोकस लिखिए, वर्टेक्स लिखिए, डायरेक्ट्रिक्स लिखिए, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये सब। कभी कभी यही सब चीज दे देगा और कहेगा इक्वेशन निकालिए, बस समझ ना। इसी प्रकार का आपको देगा। एक एग्जॉस्ट थोड़ा सा चला दीजिए। अरे ई लिखल होगा, पढ़ल लिखल है ना। हाँ चलो, क्लियर है, ऊपर करें इसको। हाँ बोलिए। हाँ ए ना, ए हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, उसके अकॉर्डिंग जो मान होगा, बात समझे। उसके अकॉर्डिंग जैसे ये मान के चला है कि ए का मान 0 से क्या है, बड़ा है, ऑटोमेटिक यहाँ पर माइनस रहेगा तो माइनस होगा। अब ए को नहीं मानेगा तो हो सके कभी निगेटिव हो जाएगा तो पॉजिटिव ले लेगा ना, बात समझे। इसीलिए वो मान के चलता है कि ए ग्रेटर देन 0। चलिए अब हम लोग अगला पढ़ेंगे। भाई काम कर रहा है ना जी। अगला हम लोग पढ़ेंगे तीसरा, है ना, अपवार्ड, अपवार्ड पाराबोला, अपवार्ड पाराबोला, या इसी को बोलेंगे थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म, थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म, अपवार्ड पाराबोला या थर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। अपवार्ड पाराबोला मतलब इसमें पाराबोला का मुंह किधर खुलेगा, ऊपर की ओर, है ना, नाम से स्पष्ट है, अपवार्ड मतलब ऊपर की ओर। देखिए हम एक पाराबोला आपको बनाते हैं, ठीक है। चलो और बढ़िया, लोग नहीं बोलता तो हम ही बोल देते। चलो आइए अपवार्ड पाराबोला है, ठीक है, ऊपर की ओर। तो यहां भी मैं एक फोकस मानूंगा और एक डायरेक्ट्रिक्स। चलो पहले डायरेक्ट्रिक्स हम लोग, ये तो मेरा ऑरिजिन हो गया 0 0, ठीक है। यहाँ पे एक डायरेक्ट्रिक्स मान लिए, ये डायरेक्ट्रिक्स होगा, फिक्स्ड लाइन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट्रिक्स। इसका इक्वेशन हो जाएगा y बराबर -a, इसका इक्वेशन क्या होगा, y बराबर -a। क्लियर।
अच्छा इसको इधर लिखते हैं, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। ये यहां पर डायरेक्ट्रिक्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, इसका y बराबर कितना माइनस है, नीचे है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होता है वो y बराबर क्या होता है कांस्टेंट, और अगर वो नीचे है तो निगेटिव होता है। फिर मैं यहां पर समान दूरी पर एक फोकस लेता हूं, क्या लेता हूं फोकस। यहां पर हम लोग फोकस ले लिए जिसका कोऑर्डिनेट क्या रखेंगे 0 और a, 0 और a, क्योंकि ये फोकस y एक्सिस पे लाई कर रहा है और ऊपर कर रहा है तो 0 और a। इसी प्रकार से हम लोग फिर पाराबोला पर एक पॉइंट मानेंगे, पाराबोला पर एक पॉइंट मानेंगे, बस और बड़ा ही लिख, अच्छा कोई बात नहीं मान के चलिए। ये पाराबोला पर आर्बिट्री पॉइंट माने x और क्या y। फिर ये P से PM क्या डालेंगे परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर डाले तो अब बराबर इसलिए आपको नहीं दिख रहा है, इसका कारण है, इसका कारण है देखिए, हो सकता है कि ये चीजें देखिए ये इतना है और ये इससे बड़ा लग रहा है, थोड़ा फोकस और ऊपर जाता है और ये और इस तरीका से जाता है, बात समझे, वो बराबर होता है। अब नहीं भी दिख रहा है तो वो मान लीजिए। अब यहां बच्चा कह रहा सर पीएफ बराबर पीएम नहीं दिख रहा है, लग रहा है पीएम लंबा है, ज्यादा लंबाई है, तो एग्जैक्ट फिगर नहीं बना है, उसका कारण देखिए, ये देखिए ये कितना देख रहे, इससे ज्यादा दिख रहा है, आइए देखिए ये इतना है, तो फोकस थोड़ा और इधर लेते समान दूरी पर, ये अपने ही ज्यादा होता, अच्छा ये और फैलेगा, ये जो ये दिख रहा है ये थोड़ा सा और ऐसे जाएगा, समझे। तो चलिए, तो m का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो m का कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा x, और ये x हाँ x नहीं होगा जी, ये x होगा, x कोऑर्डिनेट तो x हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट माइनस ए, x और माइनस ए, सही है ना m का कोऑर्डिनेट। चलिए चलो हम लोग यहां पे मानते हैं, लेटस कंसीडर ए पाराबोला, लेटस कंसीडर ए पाराबोला हुज फोकस इज एफ, 0 और क्या ए, एंड डायरेक्ट्रिक्स, दो ही चीज हम लोग मान रहे हैं, एंड डायरेक्ट्रिक्स इज द लाइन, and y बराबर माइनस ए, कोई दिक्कत। अच्छा एक चीज और समझना है थोड़ा सा, राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड पाराबोला जो था वो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल था और ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल समझता है ना, इसको अगर इधर पलट देंगे तो इसमें पूरा पूरा आ जाएगा, सिमेट्रिकल का मतलब यही होता है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। अब फिर उसी प्रकार से हम लोग मानेंगे लेट पी एक्स वाई, लेट यहां पर पी एक्स वाई बी एनी आर्बिट्री पॉइंट, एनी आर्बिट्री पॉइंट, कोई आर्बिट्री पॉइंट है किस पर, ऑन द पाराबोला, ऑन द किस पर पाराबोला, ये पाराबोला पर कोई आर्बिट्री पॉइंट माने। उसके बाद हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, नाउ ड्रॉ मतलब खींचना, ड्रॉ पीएम परपेंडिकुलर टू क्या डायरेक्ट्रिक्स, पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद फिर वही कहानी m का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल सकते, इसलिए कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट m, पॉइंट कितना m इज, m का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा x और कितना माइनस, क्लियर। अब फिर वही लिखेंगे बाय द डिफिनेशन ऑफ द पाराबोला, पाराबोला के डिफिनेशन से, बाय द डिफिनेशन
बाय द डिफिनेशन ऑफ द पाराबोला। यहां पर पाराबोला के डिफिनेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये फिर वही कहानी, पी एफ बराबर कितना, पी एम, सही है। मतलब यहां पर पी एफ स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी एम स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। क्या पी एफ स्क्वायर का वैल्यू लिख सकते हो, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस ए का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, इक्वेशन आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay आएगा। चलिए सॉल्व कीजिए जल्दी, सेम प्रोसेस से इसका भी मैंने आपको निकाला है। अपने बराबर हुआ। चलिए सॉल्व कीजिए जल्दी, क्वेश्चन आपको प्राप्त हो जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब समाप्त होगा, पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक टेस्ट होगा। बार बार मैं कह रहा हूं, बहुत दिन से कोऑर्डिनेट टेस्ट नहीं हुआ है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा सा लंबा चलेगा सेशन, पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, उसके बाद टेस्ट होगा, इसलिए प्रिपेयर्ड रहिए। टॉपर आया जी, कहाँ गया, नहीं आया है, अरे गया है। और यही सब ज्योमेट्री को, कर्व को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे चलकर आपको ये सब काम देगा। 12th क्लास में भी आपको पढ़ने का है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, दैट इज एरिया बाउंडेड बाय कर्व, मतलब कर्व के द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो पहला तो कहानी उसमें दो को कर्व दे देगा, कहेगा इस दोनों कर्व के द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। तो आपको है ना, सबसे पहले कर्व का ज्ञान होना चाहिए। कर्व का ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, तो उस कर्व को आप क्या कर पाइएगा, ड्रॉ कर पाइएगा। और जब तक कर्व को ड्रॉ नहीं कर पाइएगा, तब तक आपको एरिया कैलकुलेट नहीं कर पाइएगा। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है, तो उसमें तो सिखाएगी कि यहां से यहां तक इस फंक्शन को इंटीग्रेट करो, लेकिन फंक्शन को या कर्व को इंटीग्रेट करने की बात तो तब आएगी जब आप उस कर्व को ड्रॉ कर पाइएगा। हर चैप्टर का कुछ ना कुछ बेसिक चीज होता है, और वही सब बच्चा जो 11th ढंग से नहीं पढ़ा हुआ रहता है, उसको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स कितना पढ़ा देते हैं। वहां तो इंटीग्रल्स का उपयोग करना सिखाएंगे, कर्व तो वहां खींचना सिखाएंगे नहीं कि ये पैराबोला का इक्वेशन है, ये इलिप्स का है, ये हाइपरबोला का है ना। अब उसको पहला है कि कर्व ड्रॉ करने ही नहीं आ रहा है, तो पहले स्टेप में गायब हो जाएगा। अभी देखिए ना, जस्ट मैं आपको उसको पढ़ाएंगे, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 12th वाले का समाप्त हो गया है, मात्र 2 चैप्टर बचा है उसका, एलपीपी और प्रोबेबिलिटी। कुछ लोगों के मन में यह भी सवाल उठता होगा कि पता नहीं 12th का सिलेबस यहाँ समाप्त होता है कि नहीं होगा, आप उनसे पूछ लीजिए। मात्र मैथमेटिक्स में 2 चैप्टर बचा हुआ है, एलपीपी और प्रोबेबिलिटी, और उसको एक टारगेट दिया गया है कि 31 दिसंबर तक आपकी सिलेबस समाप्त कर दी जाएगी, और समाप्त हो जाएगा। एलपीपी मुश्किल से 3 क्लास मैक्सिमम, उसमें प्रॉब्लम और सब करवा देंगे 3 क्लास, और प्रोबेबिलिटी मान के चलिए 5-6 क्लास, 5-6 क्लास प्रोबेबिलिटी चलता है। इसलिए 5-6 क्लास थोड़ा सा और लग जाता है, क्योंकि 12th क्लास में जो प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए दिया है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से दिया है। किससे दिया है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब सशर्त प्रयाक्ता। तो सबसे पहले प्रयाक्ता के बारे में जानिएगा, तब तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़िएगा। आपको 11th क्लास में भी प्रोबेबिलिटी दिया है, तो 11th क्लास में जो प्रोबेबिलिटी दिया है वो सिंपल प्रोबेबिलिटी है। सिंपल मतलब प्रोबेबिलिटी का फंडामेंटल, और उसमें डायरेक्ट दिया कंडीशनल। अब सवाल है कि टीचर अगर 12th के बेस को लेकर गप करेगा, ध्यान से सुनो ना, 12th के बेस को लेकर डायरेक्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करेगा तो उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि 11th तो अच्छा से पढ़ा नहीं है।
प्रोबेबिलिटी का एबीसीडी जानता नहीं है। डायरेक्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर हम काम करेंगे, उसको ना रैंडम एक्सपेरिमेंट पर पता है, ना इवेंट के बारे में पता है कि इवेंट कितने प्रकार के होते हैं, तो दिक्कत करता है। इसीलिए हमको शुरू से पढ़ाना पड़ता है। तो एक दो क्लास तो बेसिक के पढ़ाने में लग जाता है, नहीं समझे बात को, कम से कम एक दो क्लास बेसिक के पढ़ाने में लग जाता है, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी, तो इसीलिए उसमें 5-6 क्लास कम से कम लग जाता है। तो 5-6 क्लास वो मानिए, मतलब 8 से 9 क्लास बच रहा है, तो अभी से 8 से 9 क्लास मिल भी जाएगा, 2 सप्ताह तो है लगभग। तो सिलेबस एकदम आपका टाइम पे समाप्त होता है। कुछ लोग माने दिसंबर में 12th का बैच चालू कर दिया, कहता कि सिलेबस नहीं खत्म होगा, बाद में लड़का को भी लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। 9 महीना काफी है, चाहे वो 11th का सिलेबस हो या 12th का सिलेबस। आपकी अगर बैचेज 12th का अप्रैल में भी चालू होगा, मैं आपको बता देता हूं, आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं। हमारे यहां भी अब मार्केट का जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हमारे यहां भी बैचेज हो सकता है कि 10 जनवरी से 12th का चालू कर देंगे। अब उसमें क्या होगा ना कि बहुत सारा इसमें भी जो बच्चा है हमारा फाउंडेशन बैच का, वो कहेगा छोड़ अभी 12th चालू हो गया, पढ़ो, छूट रहा है, कुछ नहीं छूट रहा है। आपका जो अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग 10 जनवरी से चालू होगा ना, तो उसको भी पहले कुछ बेसिक पढ़ाया जाएगा, क्योंकि इसमें वो सब बच्चा है जो 11th बढ़िया से नहीं पढ़ा है। और 1 अप्रैल से भी बैच चालू करेंगे ना, तो दिसंबर तक में 9 महीना होता है, वो काफी है सिलेबस को समाप्त करने के लिए, काफी है ना। अब यहां पर है क्या कि 11th का सिलेबस 12th से ज्यादा है, सीखना तो सारा चीज 11th में ही, बेसिक चीज हर चीज, लेकिन वही चीज ना बच्चा ढंग से पढ़ता है ना टीचर भी पढ़ाते हैं, तो दिक्कत हो जाता है आगे चल के। क्योंकि 12th बोर्ड एग्जाम कर दिया तो लगता है क्वेश्चन तो एक नहीं थे, अरे बुर्बक क्वेश्चन एक से, लेकिन उन चीजों को समझने के लिए इसको पढ़ना जरूरी है। या फर्दर कोई भी कंपिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो दोनों क्वेश्चन देगा। ऐसा कोई कंपिटिटिव एग्जाम है 12th बेसिस पर जिसमें सिर्फ 12th का क्वेश्चन देता है? कोई नहीं, उसमें 11 12 दोनों देगा, फिर कहा जाएगा तुम। इसलिए पढ़ाई को ढंग से करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए, तो इसको सॉल्व करके मुझे लगता है सभी लोग ले आए होंगे, क्योंकि हर बार तो वही काम कर रहे हैं। इसको यहां सॉल्व कीजिएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a बाई, सही है। ये तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कितना 2ay। क्लियर। अब यहां पर भी कैंसिल होगा, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, यहां पर रिजल्ट आ गया एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। यही आपको हो गया अपवार्ड पाराबोला का इक्वेशन, जहां पर यहां भी मान के चले हम लोग वेयर ए का मान 0 से क्या है, बड़ा है। क्लियर। अब सोचो इसमें क्या क्या चेंज हुआ, थोड़ा सा समझना है। फोकस चेंज हुआ, वर्टेक्स चेंज नहीं हुआ, है ना। डायरेक्ट्रिक्स भी चेंज होगा, एक्सिस भी चेंज होगा, है ना। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम चेंज नहीं करेगा, इक्वेशन चेंज करेगा। मतलब दो चीज किसी भी प्रकार का पाराबोला रहेगा चेंज नहीं होगा, एक वर्टेक्स और लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, इक्वेशन चेंज करेगा, ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं इस प्रकार एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay वेयर जहां की ए ग्रेटर देन 0 रिप्रेजेंट मतलब प्रदर्शित करता है, रिप्रेजेंट ए अपवार्ड पाराबोला। कैसा पाराबोला? अपवार्ड पाराबोला, अपवार्ड पाराबोला को रिप्रेजेंट करता है। हुज मतलब जिसका, सारा चीज हम लोग लिखे। सबसे पहला फोकस, हुज फोकस इज, फोकस यहां पर f0a है, 0a। दूसरा इसका वर्टेक्स, है ना, वर्टेक्स इज क्या, ऑरिजिन 0 0, ठीक है। तीसरा इसका डायरेक्ट्रिक्स, तीसरा इसका क्या, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स इज द लाइन, कौन सा लाइन, y बराबर माइनस ए। क्लियर। और चौथा एक्सिस भी चेंज करेगा, एक्सिस इज द लाइन x बराबर 0। क्यों? क्योंकि y एक्सिस x इसका एक्सिस है, और y एक्सिस का इक्वेशन x बराबर 0 होता है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभि लंब जीवा की लंबाई, इसका भी अगर कैलकुलेट करोगे 4a आएगा। एंड हुज इक्वेशन,
और उसका समीकरण जो होगा वो डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन का जस्ट अपोजिट, वो y बराबर कितना a, हुज इक्वेशन इज y बराबर a। चलिए एक लास्ट फॉर्म आपका बचा है ना, डाउनवर्ड पैराबोला। तो आपको पैराबोला के इक्वेशन को देखकर आपको ये समझ में आना चाहिए कि वो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, राइट हैंडेड है, अपवर्ड है कि डाउनवर्ड, सबसे पहला। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो उसका हम लोग जानते हैं उसको यूज हम लोग करेंगे। अभी 12th में एलपीपी पढ़ाएंगे, उसके लिए जानते हैं आपको जो 11th में पढ़ाए हैं लीनियर इनइक्वालिटीज, एक चैप्टर पढ़े ना, उसमें लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। और जिस बच्चे को आएगा उसको एलपीपी समझ में ज्यादा आएगा। एलपीपी में कुछ है ही नहीं, बस लीनियर इनइक्वालिटीज वहां भी बनता है, फॉर्म होता है लीनियर कांस्टेंट का, वो सॉल्व कीजिए, कॉर्नर पॉइंट बनता है, उस पर मैक्सिमम मिनिमम निकालिए। अब एलपीपी पढ़ने के लिए बच्चे को लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए आना चाहिए क्वेश्चन, मतलब इक्वेशन, दो दो को तीन तीन को जो इनइक्वालिटी वो सॉल्व करने आएगा तो सही है, नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाता है। हर चैप्टर का कुछ ना कुछ लिंक होता है, और ऐसा नहीं सिर्फ मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में भी बातें और फिजिक्स में भी बातें, हर सब्जेक्ट की वही चीजें। चलिए अब एक और फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म, चौथा यहां पर डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला है ना। अच्छा थोड़ा सा एगो ज्यादा लिखा है, डाउनवर्ड पैराबोला, या इसी को फोर्थ स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते। चार गो स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग पैराबोला का पढ़ रहे हैं। डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला इसलिए इसको बोला गया क्योंकि इसमें पैराबोला का मुंह नीचे की ओर रहेगा। किधर रहेगा? नीचे की ओर। कीजिए ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश एक्सिस, थोड़ा ज्यादा लग रहा, ये एक्स डैश एक्सिस हो गया, ये वाई और ये वाई डैश। एक डाउनवर्ड पैराबोला आप लोग बना सकते हैं। चलिए ठीक है, यहां पर ये इसका ये ऑरिजिन हो गया है ना, ऑरिजिन 0 0 है ना। डायरेक्ट्रिक्स हम लोग इधर हम लोग लाइन ले लेते हैं, डायरेक्ट्रिक्स हम लोग इधर कोई लाइन ले लेते हैं। ये हो गया क्या? डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स, इसका इक्वेशन हो जाएगा y बराबर a, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। यहां पर हम लोग फोकस भी लेते हैं। चलो मान लिया ये फोकस हो गया, फोकस का यहाँ कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 और -a। यहां पर इस फोकस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 और -a। सही है। पैराबोला पर फिर एक पॉइंट लेंगे हम लोग, पैराबोला पर एक पॉइंट लिए, अब लगभग लग रहा है बराबर है, ये P पॉइंट लिए आर्बिट्री x और y, तो m का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x और a होगा, होगा
क्योंकि इधर x ऊपर a, y बराबर a। तो हम लोग इसी प्रकार से इसको लिखेंगे। लेटस कंसीडर ए पाराबोला पाराबोला हुज मतलब जिसका हुज फोकस इज एफ 0 और कितना -a, 0 और -a, एंड डायरेक्ट्रिक्स इज द लाइन, कौन सा लाइन, y इक्वल टू a। फिर हम लोग पाराबोला पर एक पॉइंट मानते हैं, लेट है ना पी एक्स वाई बी एनी आर्बिट्री पॉइंट, आर्बिट्री मतलब माना गया। ध्यान से बात भी सुनेगा ना तो याद हो जाएगा, इतना बार बोलते हैं, है ना। आर्बिट्री पॉइंट है किस पर, ऑन द पाराबोला। मान लिए ये पाराबोला पर कोई आर्बिट्री पॉइंट, ठीक है, पाराबोला पर कोई आर्बिट्री पॉइंट माना गया पॉइंट, क्लियर। तो फिर हम लोग यहां पर लिखेंगे नाउ, यहां पे ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ पीएम परपेंडिकुलर टू क्या, डायरेक्ट्रिक्स, पीएम परपेंडिकुलर किस पर, डायरेक्ट्रिक्स पर, ठीक है। तो इसलिए कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल सकते हैं, इसलिए कोऑर्डिनेट जब डायरेक्ट्रिक्स पर हम लोग डाले, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट किस पर, पीएम का, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पीएम नहीं एम का, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम इज क्या हो जाएगा, एक्स और ए, सही है। फिर लिखेंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ द पाराबोला, बाय द डेफिनेशन ऑफ द पाराबोला के डेफिनेशन से, यहां पर हो जाएगा पीएफ बराबर पीएम, क्या हो जाएगा, पीएफ बराबर पीएम, मतलब हम लोग हो सकता है पीएफ स्क्वायर बराबर पीएम स्क्वायर, और पीएफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, x - 0 का होल स्क्वायर, अब प्लस y प्लस हो जाएगा ना, y प्लस a का होल स्क्वायर, पीएम का मान बताओ, x - x का होल स्क्वायर, अब प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर। इसको कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, अपने आ जाएगा। जल्दी कीजिए। हो गया, सॉल्व किए उसको, आपको आया होगा एक्स स्क्वायर बराबर -4ay, तो आप सॉल्व कीजिएगा पुनः, इसको सॉल्व कीजिएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कितना 2ay, ये तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay, बाई स्क्वायर ए स्क्वायर बाई स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल,
मतलब एक्स स्क्वायर बराबर आ गया -4ay। यही डाउनवर्ड पाराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। जहां की ए ग्रेटर देन जी। चलिए आगे बढ़े। लास्ट कर में उसी प्रकार से सारा चीज लिख लीजिए। हम लोग यहाँ पे फिर लिख रहे हैं हेंस इस प्रकार एक्स स्क्वायर बराबर -4ay हेयर जहां की ए ग्रेटर देन 0 रिप्रेजेंट मतलब प्रदर्शित कर रहा है, रिप्रेजेंट ए डाउनवर्ड पाराबोला हुज मतलब जिसका। हाँ, सबसे पहला हम लोग इसका फोकस लेंगे। हुज फोकस इज यहाँ पर एफ है ना, कितना फोकस होगा 0 और -a। चलिए 0 -a। दूसरा यहाँ पर है ना वर्टेक्स तो ऑरिजिन है 0 0। उसके बाद तीसरा डायरेक्ट्रिक्स तो डायरेक्ट्रिक्स इज द लाइन कौन y इक्वल टू a। और एक्सिस जो होगा एक्सिस इज द लाइन x बराबर कितना 0। और भी पांचवा लिख सकते हैं लेंथ ऑफ लाइटस रेक्टम बराबर कितना 4a। एंड इक्वेशन ऑफ लाइटस रेक्टम, हाँ इक्वेशन ऑफ लाइटस रेक्टम का इक्वेशन कहिएगा नाभि लंब जीवा का इज y बराबर -a। इसका सारा चीज हम लोग जान गए। अब आप एनसीईआरटी बुक निकालिए और क्वेश्चन को बनाइए, सभी क्वेश्चंस आपका बनेगा। चलिए भाई कहाँ गया पाराबोला। एग्जाम्पल 5 से है क्या? चलिए पहला है एग्जाम्पल 5। स्मार्ट बोर्ड लेकिन आने से, डिजिटल बोर्ड आने से बहुत सुविधा हो गया। पहले टीचर को मिटाना पड़ता था, जो लेटर लिखा गया वो नीचे देख के स्टूडेंट लिख रहा है। अब क्या है, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए आराम से दिख जाता है। पहले बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेज में जो बोर्ड रहता था वो थोड़ा सा हाइट और रहता था, तो एक बोर्ड लिखा टीचर उसको ऊपर की ओर स्लाइड कर देता था तो ऊपर चला जाता था, तो 2 बोर्ड रहता था। और ऊपर मतलब स्लाइड लगा हुआ रहता था और ऊपर वाला नीचे बोर्ड आ जाता था। मतलब जब पहले डिजिटल की बात नहीं थी, सादा वो बोर्ड रहता था, उसमें 2 बोर्ड उस रहता था स्लाइड, समझ गया? हाँ वो स्लाइड करता था, वो चैनल पे लगा रहता था, है ना। एक पर अपना टीचर लिखे, मान ले जाए लिखना है तो उसको क्या कर देते थे, ऊपर कर देते थे। नीचे एक बोर्ड है फिर लिखिए, तो फिर इसको ऊपर कर दीजिए नीचे, इसी प्रकार से। तो अब बोर्ड नहीं ऊपर होता, लेटर ही ऊपर हो जाता है। यही टेक्नोलॉजी है ना। धीरे धीरे चीजें और डेवलप करेगी।
अब तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम जगह डिजिटल बोर्ड हो गया है, मैक्सिमम जगह। लेकिन हम लोग के लेवल में अभी भी कुछ कुछ कोचिंग्स है जहां पे व्हाइट बोर्ड ही है, लेकिन अब रिक्वायरमेंट है, अब व्हाइट बोर्ड पे लड़का पढ़ना नहीं चाहता है, विजिबिलिटी थोड़ा सा कम होती है, दूर बैठे बच्चे को थोड़ा सा देखने उखने में प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या है कि दूर से भी चीजें अच्छी दिखती है। चलिए एग्जाम्पल 5 देखिए। एग्जाम्पल 5, ध्यान दो, और बढ़िया भी है। देखिए जैसे ना हाथ गंदा होता है ना कुछ और। उस जमाने को याद कीजिए जब चौक से लोग पढ़ाते थे, तो उसमें ब्लैक बोर्ड होता था, है। अब व्हाइट चौक, अब चौक चौक से लिख रहे हैं तो जितना चौक का डस्ट रहता था सब नाक के थ्रू पेपर में जाता था, वो हार्मफुल था, टीचर के लिए दिक्कत। उसको टीचर को लिखते लिखते देखते थे ना, मुंह से दाढ़ी सब उजला हो गया, है। अब वो फिर जमाना कन्वर्ट किया मार्कर में, फिर बोर्ड आने लगा व्हाइट, अब मार्कर आने लगा ब्लैक या ब्लू, जो भी कहिए। तो उसमें भी एक दौर चला जब इंक रहता था, वो इंक मिटता नहीं था जल्दी, वोलाटाइल। और फिर जब इंक आया तो वो आसानी से मिटने लगा, है ना। हाथ गंदा और प्लस उसका जो इंक आसानी से मिटने लगा ना, उसका पार्टिकल्स उड़ता था थोड़ा बहुत, का पार्टिकल्स वो भी हार्मफुल था थोड़ा। अब तो भाई अब ये है आंख के लिए थोड़ा सा हार्मफुल, कुछ ना कुछ है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है कि ब्राइटनेस थोड़ा कम कर लीजिए, ब्राइटनेस कम कर लीजिएगा तो उतना हार्मफुल नहीं। ध्यान दो, गप मत करो। चलो लिखो क्वेश्चन, अब बनाओ तुम लोग अपने से। करा फाइंड द कोऑर्डिनेट, सब लोग क्वेश्चन लिखो। फाइंड द कोऑर्डिनेट मतलब आपको निर्देशांक निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस। गप नहीं कीजिए, लिखे क्वेश्चन। फोकस एक्सिस, एक्सिस द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, एंड लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम ऑफ द पाराबोला, ऑफ द पाराबोला। कौन पाराबोला? वाई स्क्वायर बराबर 8x। क्या बोल रहे हैं, गप नहीं ना करने के, हल्ला खाली कर। देखिए क्या कर रहा है, समझिए ध्यान से। यहां पे आपको कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, फोकस का कोऑर्डिनेट निकालना है, एक्सिस निकालना है, इक्वेशन निकालना है डायरेक्ट्रिक्स और लेटस रेक्टम का, इस पैराबोला का, वाई स्क्वायर बराबर 8x। यहां पर गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, यहां पर पैराबोला का जो इक्वेशन दिया हुआ है, पैराबोला इज कितना है, वाई स्क्वायर बराबर 8x। तो सबसे पहला आपको ये दिमाग लगाना है, ये पैराबोला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट हैंड। तो राइट हैंडेड पैराबोला के जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे आप इसको कंपेयर करें। हम लोग यहां कह सकते हैं विच इज द फॉर्म ऑफ, विच इज द फॉर्म ऑफ, ये फॉर्म है, फॉर्म ऑफ ए राइट हैंडेड पैराबोला, राइट हैंडेड, राइट हैंडेड पैराबोला, पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर कितना 4x। वेयर जहां की अगर हम लोग कंपेयर करें, ध्यान देगा यहां पर वाई स्क्वायर मिल गया, एक्स से एक्स मिल गया, तो वेयर 4a बराबर कितना हो गया 8। तो a का मान कितना निकल गया, अब a का मान 2 निकल गया, इसका सारा कुछ हम लिख सकते हैं। सबसे पहले बोला है कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, सबसे पहला आपको इसमें बोला है कि कोऑर्डिनेट ऑफ द
फोकस, द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, फोकस का कोऑर्डिनेट अगर कहेगा फोकस इज A0 पढ़े थे, कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस हम लोग पढ़े थे A0 राइट हैंडेड का, तो ये सीधे हो जाएगा 2 0। याद रहेगा तब ना कि राइट हैंडेड का कोऑर्डिनेट क्या पढ़े थे फोकस का। उसके बाद कह रहा एक्सिस, तो राइट हैंडेड पैराबोला का एक्सिस एक्स एक्सिस y बराबर 0, यहां पर दूसरा लिखेंगे एक्सिस इज द एक्स एक्सिस, एक्सिस इज द लाइन, एक्सिस इज द लाइन, y बराबर कितना 0। तीसरा आपको क्या निकालना है, इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स इज हम लोग क्या पढ़े x बराबर -a, तो -2 एक जगह पर, और इक्वेशन पूछ रहा है ना, लेंथ नहीं पूछा है। इक्वेशन ऑफ द लाइटस रेक्टम, लाइटस रेक्टम इज x बराबर a, x बराबर 2, लेंथ ना 4a होता है, लेंथ कहीं बोला है, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड लाइटस, अगर बोलता लेंथ मान लिया जाए, एंड लेंथ मान लिया जाए, लेंथ ऑफ द लाइटस रेक्टम, लाइटस रेक्टम का लेंथ, हालांकि पूछा नहीं है, तो 4a, 4 × 2 कितना, x को छोड़कर जो भी है वो लेंथ ऑफ लाइटस रेक्टम है, तो सारा चीज लिख दिया ना। तो सबसे पहला है कि पाराबोला का जो इक्वेशन दिया गया है उसमें हम सबसे पहले है ना चेक करेंगे कि वो किस फॉर्म का है, और उस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ए का वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए जल्दी जल्दी, 2-3 प्रकार का क्वेश्चन करवाएंगे तब ना। अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, 6 नंबर, सिक्स नंबर क्वेश्चन में उल्टा दिया है। क्या दिया है कि देखिए, पहले क्या था कि पाराबोला का इक्वेशन दिया हुआ था, फोकस ये सब का सब कोऑर्डिनेट पूछ रहा था, डायरेक्ट्रिक्स सर। अब क्या किया है कि फोकस दे दिया है, डायरेक्ट्रिक्स दे दिया है, उससे पाराबोला का इक्वेशन निकालना। तो आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स को देखकर ये पता लगाना पड़ेगा कि वो किस प्रकार के पाराबोला का फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दिया गया है। बात समझ रहे? चलिए, और उसका इक्वेशन क्या होता है, अब पीछे कीजिए, आप लेना पार लगता है, नहीं करेंगे जाओ। एग्जाम्पल 6, फाइंड द इक्वेशन, अब इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन मतलब समीकरण। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाराबोला, परवलय का समीकरण निकालना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाराबोला विथ फोकस, विथ फोकस 2 0, फोकस कितना है 2 0, एंड डायरेक्ट्रिक्स, एंड डायरेक्ट्रिक्स कितना है x बराबर -2। तो इस दोनों चीज को देख के मुझे ये लग रहा है कि राइट हैंडेड पाराबोला का फोकस A0 राइट हैंडेड पाराबोला होता है, -A0 लेफ्ट हैंडेड पाराबोला। अब बार्ड का 0a, डायरेक्ट्रिक्स भी वही होता है x बराबर -,
तो यहां पर देखिए, यहां पर इसका इक्वेशन को निकालने के लिए अगर डायरेक्ट्रिक्स नहीं भी देता, सिर्फ फोकस ही देता, तो उससे भी काम चल जाता क्या। अब यहां पे सॉल्यूशन में हम लोग करेंगे क्या, देखिए पहले जो गिवन डाइट है वो लिखो। यहां पर गिवन डाइट दिया गया है, क्या दिया गया, फोकस, है ना। फोकस इसका दिया गया है, फोकस 20, ठीक है। एंड डायरेक्ट्रिक्स जो दिया गया है, डायरेक्ट्रिक्स इज, है ना, एक्स बराबर कितना, -2। यहां पर कहेंगे सिंस, है ना, फोकस 20, है ना, लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, या सीधे फोकस 20 एंड डायरेक्ट्रिक्स एक्स बराबर -2 रिप्रेजेंट ए राइट हैंडेड, है ना। हम लोग लिखेंगे सिंस फोकस, है ना, 20 एंड डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -2 रिप्रेजेंट ए राइट हैंडेड पाराबोला, राइट हैंडेड पाराबोला, राइट हैंडेड पाराबोला। y स्क्वायर बराबर कितना, 4ax, y स्क्वायर बराबर 4ax, इसी को रिप्रेजेंट करता है ना। अब इसका फोकस क्या होता था, a0, तो कंपेयर कर लो, पाराबोला y स्क्वायर बराबर 4ax। फिर जहां की इसका जो फोकस था, इसका फोकस कितना था, a0, अब वो किसके बराबर है, 20 है, तो a का मान कितना हो जाएगा, 2। अभी a का मान इसमें रख दो, हो गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन किस में, 1 में, वी गेट, हम लोग प्राप्त हो जाएगा y स्क्वायर बराबर 4ax, a का मान कितना है, 2, a का मान कितना है, 2, अब मल्टीप्लाई x, मतलब y स्क्वायर बराबर 8x। तो दिक्कत, बस कंपेयर करना है। हाँ, अगर डायरेक्ट ये चीजें ऑब्जेक्टिव बार में देगा ये सब क्वेश्चन, तो डायरेक्ट पता चल जाएगा कि a का मान 2 है, इतना लिखने की जरूरत, y स्क्वायर बराबर 4, है ना, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म इसका यही होगा। या अच्छा, हमको ये कैसे पता चला y स्क्वायर बराबर 4x, -4x क्यों नहीं, फोकस के कोऑर्डिनेट्स, ये फोकस का कोऑर्डिनेट जब भी होगा तो राइट हैंडेड पैराबोला का, लेफ्ट हैंडेड का नहीं, यही -20 रहता लेफ्ट हैंडेड, तो उसका इक्वेशन लेते y स्क्वायर बराबर -4, यही रहता 0-2, अब बार्ड पैराबोला। चलिए अगला देखिए, ए गप मत करो, समझो, फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा, कहेगा क्वेश्चन ही ना बनता है, गप करते रहता है खाली, अब कितना बात बोल रहे, आधा एनर्जी तो गप शांत कराने में बेस्ट हो जाता है। बेशरम आदमी कहता जी सर, समझे, है ना। चलो अगला देखो, फाइंड द इक्वेशन, आपको इक्वेशन निकालना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द, पिटाइले ना एकागो के बहुत दिन हो गया, ए लड़का क्या कर रहा है इधर से करेगा बदमाशी, तुम्हारा बुक क्या हुआ, तुम्हारा बुक क्या हुआ, तुम्हें को बोल रहे हैं चेक सर, तुम्हारा बुक क्या हुआ है? अपना बुक देखो, इधर से उधर करते रहता है, अपना बुक लाया है तो पेटी बक्सा में ताला लगा के रख ले। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाराबोला, आपको पाराबोला का इक्वेशन निकालना है विथ वर्टेक्स। चलिए यहां पर इसका वर्टेक्स कितना दिया है, विथ वर्टेक्स 0-0, है ना, एंड फोकस इज कितना, फोकस 8 दिया है, फोकस है किस पर, 0-2,
अब फोकस के कोऑर्डिनेट देखकर मुझे ये लग रहा है कि अब बार्ड पैराबोला है ना। यही सब तो समझना है मेन। यहां पे सॉल्यूशन देखिए, यहां पर गिवन दैट दो चीजें दिया गया है, गिवन दैट दो चीजें दिया हुआ। पहला वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, पैराबोला का वर्टेक्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0 0, एंड फोकस दिया हुआ है, हाँ, एंड फोकस ऑफ द पैराबोला, पैराबोला का फोकस दिया हुआ है, ये दिया हुआ 0 और 2। ये पैराबोला के फोकस के कोऑर्डिनेट देखकर हम कह सकते हैं यह बार्ड पैराबोला। हम लोग कहेंगे कि सिंस फोकस, फोकस कितना 0 2 रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट ए अपवार्ड, कौन बाबू, अपवार्ड पैराबोला, अपवार्ड पैराबोला है ना। कौन, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। अब इससे कंपेयर कर दो, इसका फोकस क्या होता है हेयर, जहां की फिर वही कहानी, यहां पर फोकस जो होगा वो कितना होगा 0a, जो कि किसके बराबर है 0 और 2 के बराबर है। तो यहां भी a का मान क्या हुआ, कंपेयर किए तो a का मान 2 आ गया। इसका वैल्यू इसमें रख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या a इन किस में 1 में, बी गेट, अगर a का इक्वेशन हम लोग पुट करेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 4, a का मान 2 इंटू वाई, एक्स स्क्वायर बराबर कितना 8y आ गया। चलिए एक क्वेश्चन और बताते हैं, क्योंकि पूरा आपको एग्जाम्पल बता देंगे, फिर एक्सरसाइज डिस्कशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल 8 पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन मत देखिए, बस क्वेश्चन देखिए। सॉल्यूशन देख लीजिएगा तो दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं डेवलप करेगा। हो गया, बोलो। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देते हैं, एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, पैराबोला का इक्वेशन निकालिए है ना, which is symmetric about, देखिए दे दिया सिमेट्रिक की बात, which is symmetric, सिमेट्रिक को हिंदी में सममित बोलते, which is symmetric about, किसके अबाउट सिमेट्रिक है, अबाउट द वाई एक्सिस, अबाउट द वाई एक्सिस, एंड passes through the point, and passes through the point, passes through the point, किस पॉइंट से पास कर रहा है, पॉइंट 2 और कितना -3, 2 और -3। क्लियर, देखिए अभी तक इंटरनेट नहीं आया, अरे ऊपर से ही गड़बड़। देखिए 2-3 चीजें पहले समझिए, आपके बुक में भी उसी प्रकार से एक्सप्लेनेशन दिया है, समझिए पहले। सबसे पहले कह रहा है
कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाराबोला, उस पाराबोला का इक्वेशन निकालिए विच इज सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्स, विच इज सिमेट्रिक अबाउट द वाई। वाई एक्सिस के सिमेट्रिक दो गो पाराबोला है, ध्यान से सुनो, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक दो गो पारा, या तो अबार्ड या तो नॉर्मल। अबार्ड का इक्वेशन एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, डाउनवर्ड का एक्स स्क्वायर बराबर माइनस। अब कौन सा पाराबोला माने सवाल ये। अब उसके लिए अरे रुको, उसके लिए कुछ और जानकारी दिया है। उसके लिए जानकारी दिया कि ये पास कर रहा 2 और -3, 2 और, अब आप सोच के देखिए, थोड़ा सा आप सोच के देखिए, है ना, ये 2 और -3 है, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, y डैश हो गया, ये मेरा ऑरिजिन हो गया, ये मेरा क्या हो गया ऑरिजिन। अब पाराबोला जो है अगर ये अपवार्ड होगा तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा तो कहीं 2 और -3 पॉइंट होगा। क्या ये पाराबोला अगर इस प्रकार से अगर होगा तो 2 -3 पॉइंट कहीं आएगा, 2 और -3 पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ये पॉइंट से पता चला हमको कि ये अपवार्ड पारा ना होके डाउनवर्ड। समझ में आया? ऐसे नहीं कि ले लिए खाली इक्वेशन, पता नहीं चल रहा, बस रट लिए, रट्टा नहीं मारना, हर चीज का एक्सप्लेनेशन है। यही अगर 2-3 रहता तब बार्ड हो जाता, क्योंकि 2-3 पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2-3 पॉइंट लगभग यहां होता, लेकिन दिया है 2 और -3, 2 और -3 पॉइंट है, 2 और -3 पॉइंट है। इसका मतलब ये कैसा पाराबोला है डाउनवर्ड। ये कैसा पाराबोला है, मतलब जरूर ये पाराबोला ये इस प्रकार से पास किया हो। मान लो कहीं पर यहां पे मान लेंगे कि ये 0.2 और -3। अब हम डाउनवर्ड पाराबोला का इक्वेशन जानते हैं, यहां पर लिखेंगे कि सिंस द रिक्वायर्ड पाराबोला, रिक्वायर्ड मतलब आवश्यक, रिक्वायर्ड पाराबोला इज सिमेट्रिकल about the y-axis, and passing through the point किस पॉइंट से, हाँ, थ्रू द पॉइंट 2 और कितना -3, 2 और -3। इसलिए द रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड मतलब आवश्यक, द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पाराबोला इज, जो होगा वो x स्क्वायर बराबर -4 है। यही रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा। अब a का मान निकालने के लिए ये पाराबोला 2 और -3 से पास कर रहा है, तो x के जगह पे 2 और y की जगह पे, है ना। सिंस द रिक्वायर्ड पाराबोला, ये ऊपर में दिया हुआ है, रिक्वायर्ड पाराबोला पास कर रहा है, पाराबोला पासिंग थ्रू द पॉइंट, कौन पॉइंट नाम बोलो, टू द पॉइंट कितना 2 और -3। इसलिए वो पाराबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x के जगह पर 2, -4a -3, a का मान मुझे लगता है 4 से 4 कट जाए, 1/3 आ जाएगा, आएगा। अब इसमें भर दो, अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन किस में 1 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन किस में 1, बी गेट हम लोग प्राप्त कर लेंगे, हो जाएगा x स्क्वायर बराबर -4 a का मान 1/3 इंटू y, x स्क्वायर बराबर -4/3y, या इसी को लिख सकता 3x स्क्वायर बराबर -4y। हो गया। इस प्रकार का क्वेश्चन और एक्सरसाइज में भी है, जैसे यहां पर देखो दिया है 12 नंबर क्वेश्चन या 11 नंबर, वर्टेक्स 0 0 और पास कर रहा 2 3 से, और एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सिस है तब बार्ड हो जाएगा, लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड होगा,
एक्सिस एक्स एक्सिस के नाम है, इसका एक्सिस क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस। ये लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड, और 2 3 से पास कर रहा है मतलब राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड होगा नहीं। ये आपको इसके इंफॉर्मेशन से पता करना पड़ेगा, बात समझे। दूसरा 0 0 है, पास कर रहा 5 2 से, और सिमेट्रिकल वाई एक्सिस, ये अपवार्ड है। तो चलिए ये बना लीजिएगा, बन जाएगा, ठीक है।